तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड। तो कल हमने प्रैक्टिस करी थी जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। किन किन लोगों ने ये प्रैक्टिस करी? कैसे हम हमारी गलतियों को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। कैसे हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट पे उसमें कल ऑथर ने बताया था कि आप अपनी सारी गलतियों को वरदान साबित कर सकते हैं। सिर्फ हर गलती को करने से के बाद उसमें ये 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे कि आप ये देखिए कि आपने इस गलती से क्या सीखा और इस गलती के द्वारा आपके जीवन में कौन-सी अच्छी बातें प्रकट हुई। तो आई होप आप सबने प्रैक्टिस करी अपनी एक-एक पास्ट की कोई गलती को देखकर उससे आपने लर्न किया कि कैसे अब आपको लग रहा होगा कि गलतियां भी कैसे वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि जब हम गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं इसका मतलब वही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अब जब हम मान गए कि गलती हुई है, अब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस गलती मैंने ये सब सीखा। तो हमारे अंदर मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है। हमारी चीजें बदल जाती हैं, हम दोबारा वो, और हम जब कृतज्ञता के मोड में रहते हैं तो क्या होता है, यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स हमें बार बार वो गलती करने से रोकता है। और इसके ठीक उल्टा अगर हम गलती करके मानते नहीं हैं और उसकी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते हैं तो हम बार बार सेम थिंग को अट्रैक्ट करते हैं और बार बार हमसे वो गलतियां होती है। आई होप आप सब लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। लेट्स स्टार्ट। अपना लास्ट सेकंड चैप्टर बचा है। आज हमारा बस मतलब 2 ही दिन बचे इस मैजिकल वर्कशॉप में। आज के बाद एक एक दिन और बचा है केवल। तो आज हमारा 27th डे है और ये भी बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। लास्ट के 2-3 चैप्टर थे वो सारे खुद से खुद पर काम करने वाले ही थे, क्योंकि जब तक हम खुद पर कुछ काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी हम चीजें कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होता जब तक हम खुद से खुद पर काम करना शुरू नहीं कर देते। तो इस ग्रैटिट्यूड की जो ये 27th डे है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें ऑथर खुद से प्यार करना, खुद को खुद के ऊपर कैसे जादुई दर्पण, जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देख पाते हैं ना, वैसे इस जादुई दर्पण में हम अपने आप को पहचान पाएंगे और अपने आप को एक अलग दिशा में, एक अलग मतलब ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए ये चैप्टर में पूरे समझाया है कि किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं ना कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हम हैं और हम में काफी चेंजेस आए हैं। अब ये लास्ट चैप्टर के द्वारा हम टोटल अपने अंदर चेंज ले आएंगे और मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इनिशियली जो प्रैक्टिसेस थी ग्रेटिट्यूड की 10-12 प्रैक्टिसेस, उसमें जो भी हमारी सारी प्रैक्टिस थी उसमें हमने क्या किया, हमने दूसरों को कैसे धन्यवाद देना है, हमेशा ये सीखा कि जो चीजें हमारे आसपास है, वो पीपल जो हम जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया, वो एयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, वो हार्ट जो हमारे लिए धड़कता है, और जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जिनकी सेवाएं हम यूज करते हैं, जो धन हमारे लिए आज तक था अवेलेबल। तो हमने अभी तक क्या किया, अभी तक हमने वो सारी चीजें जो दूसरे लोगों से रिलेटेड थी उसके लिए हमने, और जो रिलेशन हमें दूसरों से चाहिए थे उसके लिए, सबके लिए हमने ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करी। तो इस ग्रेटिट्यूड, अब आप सोचिए सिर्फ हमने जब दूसरे लोगों के साथ ग्रेटिट्यूड फील करके, दूसरे लोगों को हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में थैंक यू लिखकर भी हम इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज 27th डे है और सबने अपनी अपनी चीजें शेयर करी है, सबकी लाइफ में किसी न किसी तरह से मैजिकली चेंज आया है। जब हम दूसरों को थैंक यू बोलकर इतना अच्छा फील कर सकते हैं, तो बताओ खुद के लिए जब हम कृतज्ञता फील करेंगे तो बताओ हम कितना ज्यादा अच्छा फील कर सकते हैं। तो पूरा ही मैजिकली ट्रांसफॉर्म हम हो सकते हैं जब हम खुद के लिए कृतज्ञता फील करते हैं। तो आज का ये चैप्टर खुद के लिए, खुद से जो रिलेशन है, सेल्फ लव और खुद के लिए जो कृतज्ञता फील करनी है उसके ऊपर ही आधारित है कि दुनिया में सारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट व्हाट डू यू थिंक, सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा है आपके साथ? सबसे अच्छा रिलेशनशिप किसे बोलते हैं? सबसे अच्छा रिलेशनशिप जब आप खुद का खुद के साथ करते हैं। ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसके बाद जब आप खुद से खुद की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद आप दुनिया की किसी भी रिलेशनशिप में फेल नहीं हो सकते।
कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? अगर आप अभी अग्री नहीं कर रहे हो तो इस चैप्टर के एंड तक जरूर अग्री कर जाओगे कि सही में सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा रिलेशनशिप खुद का खुद के साथ है। क्योंकि आप अगर खुद से प्यार करते हो तो दुनिया में आप हर चीज से प्यार कर सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज है। तो आज के इस चैप्टर में ऑथर हमें बहुत ब्यूटीफुली समझाएगी कि कैसे हम मिरर का इस्तेमाल करके उसे मैजिक मिरर की तरह कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, और कैसे जैसे दर्पण हमें हमारी अपीयरेंस दिखाता है, वैसे ही जादुई दर्पण हमें उस अपीयरेंस से प्यार करना, उसकी खूबियों से प्यार करना सिखाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। ये खलील ज़िबान एक कवि और कलाकार थे, उनका ये कोट है। हम क्या करते हैं, चीजों का हुलिया हमारी भावनाओं से बदलता है। कैसा आप सब लोगों ने फील किया ऐसा कि हमें सेम चीज कभी हमें बहुत अच्छी लगती है और कभी हम वो सेम चीज हमें बहुत गंदी लगती है। कभी सेम इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है और कभी हमें वो सेम इंसान भी बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके पीछे क्या है? कोई बताएगा इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस ही है। जब हमारा मन बहुत अच्छा होता है ना, तो हमको छोटी सी चीजें बहुत अच्छी लगती है, और जब हमारा मन अच्छा नहीं होता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा आप सब लोगों ने फील किया होगा ना। तो सिर्फ हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस ही हमें फील करवाते हैं कि चीज अच्छी है या गंदी है। तो इसका मतलब चीज तो एग्जैक्ट सेम है। मतलब चीजें तो हमेशा से सुंदर थी, चीजें तो हमेशा उनमें और मैजिक सब जगह था, लेकिन जैसे ही हमने उसे देखना शुरू किया हमारे मन के अकॉर्डिंग, वैसे हमें वो चीज लगती है। चीजें हमेशा सुंदर होती हैं, लेकिन क्या है, वो किसी दिन हमें ज्यादा सुंदर लगती है, किसी दिन हमें कम। कोई इंसान हमें एक दिन बहुत अच्छा लगता है, सेम वो इंसान हमें अगले दिन बहुत खराब लगता है। इंसान थोड़ी बदल गया, एकदम खराब हो गया 24 घंटे के अंदर। क्या बदला? आपकी मन की स्थिति बदली। क्या बदला? आपके इमोशंस बदले, आपकी फीलिंग्स बदली, आपकी भावना बदली, उसको देखने का नजरिया बदल गया। तो चीजें हमेशा से थी, हमेशा से मैजिक था, हमेशा से ही हर चीज सुंदर होती है। सिर्फ हमारी भावनाएं ही उसे डिसाइड करती है कि जो सुंदरता है ना वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर सुंदरता है तो हमें सुंदरता दिखेगी, हमारे अंदर जादू है तो हमें जादू दिखेगा। बस यही इतनी सी बात है जिसे ऑथर हमें ब्यूटीफुल तरीके से समझाएगा आगे। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा, आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। इतनी ब्यूटीफुल बात करी है जो हम आजकल सब कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सारी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, सामने वाले इंसान को बदलना चाहते हैं। हम दिन भर बोलते हैं हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हमारी मदर इन लॉ ऐसे नहीं है। हम क्या करते हैं, हम दिन भर उनमें चेंज चाहिए। हम दिन भर उनसे कंप्लेन करते हैं कि आप ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, आप वैसा करो तो आपने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया। बच्चों को दिन भर बोलते हैं तुम्हारा ये चीज सही नहीं है, तुम्हारा वो सही नहीं है, तुम ये सही करोगे तो बेटर होगा। पता है, इस और पूरी सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं कि ये परिस्थिति ये सही नहीं थी इसलिए ऐसा सही नहीं हुआ, ऐसा सही नहीं था इसलिए वैसा नहीं हुआ। पता है इस सारी भाग-दौड़ में क्या कर रहे हैं? हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। और होना क्या है एट द एंड, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं बदलती है। जो जैसा है वो वैसा रहता है, इंसान भी वैसा रहता है, जगह भी वैसी रहती है, परिस्थिति भी वैसी रहती है। बट द थिंग इज सॉल्यूशन कैसे होता है? जैसे ही हमने हम में चेंज किया, वही काम शुरू हो जाता है। और खुद में चेंज करना सबसे आसान है। दूसरों को चेंज करना आसान है? जितना एफर्ट, जितनी भाग-दौड़ हम दूसरों को चेंज करने में लगाते हैं, उसके अगर 10% भी अगर अपन खुद पर ध्यान दे दें ना, तो हमारी ज़िंदगी पूरी ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती है। हमको कुछ भी हमें एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा दूसरों को बदलने में। क्या होता है, हम हमारे नज़रिए से पूरी दुनिया देखना चाहते हैं।
हम चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा सामने वाला सोचे, हम चाहते हैं जैसा हम कर सकते हैं वैसा सामने वाला करे। हम हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। खुद से प्यार नहीं करते हैं हम क्या करते हैं? हम जैसे दूसरों की कमी दिखाते हैं, यार ये देख ऐसा करता है, मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। यार ये देखो ये काम करने में इतना टाइम लगाता है, मैं तो क्या ऐसे कर देती हूँ फटाफट। आजकल देखो, आजकल ऐसा करते हैं, आजकल वैसा करते हैं, आज ये देखो अपनी मदर इन लॉ को ध्यान नहीं देती, ये देखो मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो वैसे करती हूँ। हाँ, हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं? दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं। इस मैजिक मिरर में खुद से प्यार करना है, अपनी अच्छाइयां देखनी है, लेकिन किस शर्त पे? सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, ना कि दूसरों को नीचा दिखा के। तो क्या करते हैं हम पूरी इस भागदौड़ में? एक्चुअली क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है, हम अपना लॉस कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ फुलेस्ट नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस दूसरों को सुधारने में, परिस्थितियों को सुधारने में, दूसरी सिचुएशंस को सही करने में, हम पूरे जद्दोजहद उसी में लगी हुई है कि हम सामने वाले को सही कर दे कि भाई तेरा ये सही नहीं है, तेरा वो नहीं है, तेरा ये गलत, तेरा वो गलत। और क्या कर रहे हैं हम? खुद की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, खुद की लाइफ को जीना भूल गए हैं। अब हमको, क्योंकि अब हम इस मैजिकल जर्नी में हैं, हमने देखा, हमने 27 दिन दूसरों को ग्रेटिट्यूड देकर भी कितना अच्छा महसूस किया। अब हम इस ग्रेटिट्यूड की शक्ति का इस्तेमाल खुद पे करेंगे। हमने ग्रेटिट्यूड से क्या सीखा? जिस चीज के प्रति हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ती है ना? और जिस चीज के प्रति हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं, जो चीज हमारे पास है वो भी हमसे ले ली जाती है। ठीक है? सो सेम इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अब हम हमारे साथ करेंगे। अगर हम हमारी जो चीज है जैसी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो क्या है, हम और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। इस कृतज्ञता की प्रैक्टिस के साथ अब हम खुद सेल्फ लव, लव योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को प्यार कर सकते हैं, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में आप कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, वैसे ही ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ हम जैसे हम करेंगे ना, वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। सेम प्रैक्टिस अब हमें हमारे साथ फॉलो करनी है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर इस चैप्टर का हम 10% भी अपनी लाइफ में अपना लेंगे ना, तो आपकी लाइफ को कोई भी ट्रांसफॉर्म होने से बदल नहीं सकता। आप खुद तो फील करेंगे, लेकिन आपके आसपास वाले लोग इसको 100% फील करेंगे दैट समथिंग हैज चेंज्ड, मतलब कि सब कुछ बदल गया है। इस तरह से आपको फील होगा। तो कैसे करना है आगे देखिए। जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। डेफिनेटली ना, जब हम खुद के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, खुद के लिए हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हैं, हम क्या है, हम दूसरों में गलती क्यों ढूंढते हैं? क्या लगता है आप लोग को? पता है आपको क्या लगता है, आप दूसरों में गलती क्यों ढूंढते हैं? एक तो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं इससे बेस्ट हूँ, मैं ये काम बेस्ट अच्छे तरीके से करती हूँ, तो इसलिए हमको लगता है कि ये सामने वाला काम गलत कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि तू गलत कर रहा है, मैं सही हूँ। तो हम हमेशा चाहते हैं दूसरों से कि, और हमको चाहिए कि प्रशंसा हमें हमेशा दूसरों से चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले इंसान की गलती निकालने लग जाते हैं। अब क्या करेंगे हम? ग्रेटिट्यूड के साथ हम खुद को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेंगे। मान लो हम गलती भी कर देते हैं तो भी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। मान लो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भी हम सेल्फ लव में, मतलब हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो क्या होगा, जब हम खुद जैसा है वैसा खुद को स्वीकार करते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो फिर सेम हम वैसा ही आकर्षित करते हैं, और वैसा ही हम सब तरफ लागू करते हैं। हम सामने वाली हर सिचुएशन को, हर लोगों को, हर रिलेशनशिप को जैसा है उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम भी चाहते हैं ना, हम जैसा है वैसा वैसा लोग हमें एक्सेप्ट करें, है ना? तो जैसे हम पहले खुद को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, हम वैसी एनर्जी, वैसी तरंगे हम इस ब्रह्मांड में भेजेंगे। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप खुद से खुद को प्यार कर रहे हो तो मानो आपको पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी, क्योंकि आप वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं खुद उस वाइब्रेशन में है,
खुद वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे आपकी वाइब्रेशन होती है। तो सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी हम सेल्फ लव में रहकर खुद से कृतज्ञता, खुद के लिए कृतज्ञता महसूस कर कर हम दूसरों की भी लाइफ बदल सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है। आगे ऑथर बोल रही है, गांधी जी के प्रेरक और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया है कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। माइकल जैक्सन और गांधी जी की प्रेरक शब्द है कि मैन इन द मिरर। जो मिरर में आपको आदमी दिखता है ना, दिख रहा है ना, आपको उस पे काम करना है, उसको बदलना है, सारे एफर्ट उस पे लगाने हैं। फिर देखिए आपकी पूरी दुनिया बदलती है नहीं बदलती है। कोई भी सिचुएशन उठा लीजिए, अगर आपने अपने आप पे काम कर लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। आप अपने आप से प्यार करने लग गए, सारी दुनिया प्यारी लगेगी। आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लग गए, सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। आप अपने आप की रिस्पेक्ट करने लग गए, सारी दुनिया आपको रिस्पेक्ट नजरों से देखेगी। थिंग इज हम खुद को ही प्रॉब्लम, खुद को ही बोलते रहते हैं ये काम मैं सही नहीं कर रही, या मुझसे ये होता ही नहीं है, ये काम ये मतलब आई एम नॉट गुड इनफ। और अपन ये सोचते हैं कि यार मेरे तो बस की नहीं है सब कुछ करना। हम पूरे दिन भर में अपने आप को ही कोसते रहते हैं, खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिरर के सामने चल जाते तो बोलते हैं आज तो मेरी आईब्रोज नहीं बनी हुई, यार आज मेरे बालों को देख। हम कभी ऐसा होता है मिरर में देख के बोलते हैं कि यार जब तक हम अपना पूरा मेकअप वेकअप नहीं तो हाँ अब ठीक लग रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने मिरर को देखा और हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया कभी? आप में से इतने लोगों में से किसी ने किया? शायद नहीं। हम उठते ही अगर मिरर में देखते उठते पहले बोलते हैं यार थोड़े बाल सही कर लो, यार थोड़ी आईब्रो सही कर, यार थोड़ा ये सही नहीं है, आज मेरी स्किन सही नहीं लग रही, यार आज ऐसा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते अपने आप को? तो क्या करते हैं हम मिरर में, अब क्या करना है हमको, जो मिरर में दिख रहा है ना उससे प्यार करना है, उसको बदलने की कोशिश करनी है, उसके ऊपर काम करना है। फिर देखिए आप पूरी जगह काम कर पाएंगे, पूरी दुनिया आप बदल जाएगी, पूरी दुनिया आपको ऐसे लगेगी एकदम चमत्कार हो गया है, पूरी दुनिया मैजिकली बदल जाएगी जैसे ही अपन ने खुद पे काम किया। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। अब ऑथर का ये 27 चैप्टर उन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि 26 आपने जो अभ्यास कर लिए हैं वो ग्रेटिट्यूड के अंदर आप घुस चुके हैं। इसमें उसमें हमने सब सारी मतलब हमने क्या है, हमने सबसे प्यार करना सीखा कि हम हमारे पास जो मनी है उससे प्यार, जो हेल्थ है उससे प्यार, जो वेल्थ है उससे प्यार, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं मतलब इस नेचर से हम कैसे प्यार कर सकते हैं, दूसरे लोगों से हम कैसे प्यार कर सकते हैं, जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनसे हम कैसे प्यार कर सकते हैं। तो क्या है, हमने प्यार करना सीख लिया है ना, हमने ग्रेटिट्यूड देना सीख लिया है। अब हमारे लिए काफी आसान है खुद से प्यार करना, खुद को ग्रेटिट्यूड देना। तो हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आएंगे। क्या होता है, हम खुद में जो चेंज होता है ना उसको एक्चुअली एकदम देख नहीं पाते हैं। हम बहुत अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, मान लो खुद से, अब जैसे हम 27-28 दिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ? लेकिन बीच में कभी-कभी 1-2 दिन आप कभी हल्के से भी नेगेटिव हुए होंगे ना, तो आपको लगेगा कोई फायदा नहीं है, जैसी हूँ वैसी की वैसी हूँ। 27 दिन प्रैक्टिस कर लिए, 25 दिन, पर अभी भी मुझ में ऐसा चेंज, हम खुद में चेंज देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन क्या करना है हमको, हमें अगर थोड़ा-सा भी चेंज दिखता है, तो हमें सबसे पहले खुद को एप्रिशिएट एप्रिशिएट करना है, एक्नॉलेज करना है। जैसे ही हम खुद को एप्रिशिएट करने लगते हैं, एक्नॉलेज करने लग जाते हैं, हम वो ही चीज और अट्रैक्ट करते हैं। मान लो आपने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया, मान लो आज आपने किसी के साथ अच्छा बिहेव किया, सामने वाले की बैड बिहेवियर के बावजूद भी आपको लगता है कि आपने उसको अच्छा दिया, उसके उसको उसको आप काम डाउन कर पाए, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। वेल डन नेहा, वेल डन, वॉट एवर जो भी आपका नाम है बोल के कि यू हैव डन रियली अ गुड जॉब। मतलब आप अगर उसको एक्नॉलेज करेंगे ना तो आपका इनर सेल्फ बार बार आपको ये काम करवाएगा। द थिंग इज आपके अंदर भी एक प्यारा सा बच्चा है। बच्चे को क्या करना है, बार बार कुछ काम कराना है तो क्या है, वो काम थोड़ा सा भी सही कर रहा है ना उसकी तारीफ करनी पड़ती, वो इतना सा भी कर रहा है, वाह बहुत अच्छा करा बेटा, बहुत अच्छा करा, उससे वो बहुत बहुत मोटिवेट होता है, बार बार और अच्छा करता है।
सेम हमारा इनर सेल्फ एक छोटा सा बच्चा है, चाहे आज हम 70 साल के भी हो गए हैं, 60 साल के, 50, 40, वॉट एवर इज योर एज, डजेंट मैटर। आपका इनर सेल्फ आज भी छोटा सा बच्चा है। आज भी उसे उसे क्या चाहिए, उसे प्रेजिंग मतलब चाहिए, उसे चाहिए उसे कोई एक्नॉलेज करे। लेकिन आप क्या करते हैं, उसे एक्नॉलेज करवाने के चक्कर में आप दूसरों की बुराई करने लग जाते हैं, दूसरों को डाउन करके आपको लगता है आपकी तारीफ, पर इस पूरे केस में आप सिर्फ अपना ही लॉस कर रहे होते हैं। अब जब आप खुद की तारीफ खुद से करने लग जाएंगे, खुद प्रेस करने लग जाए, खुद प्रेस करने लग जाएंगे अपने आप को, तो क्या होगा, आपको दुनिया में हर जगह प्यार नजर आएगा। तो जैसे बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं ना, वैसे खुद को मोटिवेट करिए। थोड़ा भी आपने अच्छा काम कर लिया, खुद को मोटिवेट करिए, खुद को थैंक यू बोलिए, खुद से प्यार करिए, फिर देखिए आप और मैजिकली वो सारा काम कर सकते हैं। देखते हैं ना, पर अपने बच्चों को कैसे उनसे मैजिकली काम करवाना, तो उनकी थोड़ी तारीफ शुरू कर दो, वो कितने खुशी खुशी होके सारा काम करते हैं। या आप थोड़ा सा बोलेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, आई थिंक 90%, 95% बच्चे उस काम को और करना चाहेंगे। सेम वैसे ही अगर हम थोड़ा भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा किया, अपने इनर सेल्फ से बात करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, हम वो काम बार बार करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, हम जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं, हम उस परिस्थिति को बार बार अट्रैक्ट करेंगे, बार बार और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते जाएंगे। फिर देखिए हमारी लाइफ में मैजिक आने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं। मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। मैजिक को हम दिन रात 24/7 फील कर सकते हैं विद दिस प्रैक्टिस। आगे ऑथर बता रहा है, आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों को, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई अभ्यास कर चुके हैं। हम वो भी जादू अभ्यास कर चुके हैं जो ड्रीम हमें फ्यूचर में चाहिए। हम उसके लिए भी एडवांस ग्रेटिट्यूड अभी तक हम कर चुके हैं। जो चीज हमको चाहिए हम उसके लिए भी ऐसा मान चुके हैं, वो हमें मिल चुकी है और उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वो आप स्वयं ही है। हमने सबके लिए ग्रेटिट्यूड किया, सब, और इनफैक्ट हम फ्यूचर में जो हमको मिलने वाला है, हमने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर लिया। मतलब हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को टच किया है, जो हमारी लाइफ में किसी भी तरह से, मतलब करियर, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, हमारे ग्रोथ, व्हाटएवर, हमने जिस जो भी चीज हमें चाहिए ना, हमने सबको ग्रेटिट्यूड दिया। फ्यूचर में चाहिए उसको भी हमने एडवांस ग्रेटिट्यूड दिया। लेकिन ऑथर बोल रहा है कि आपको पता है, इन सब के बावजूद आपका असली ग्रेटिट्यूड का हकदार कौन है? आप स्वयं। सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपको खुद को देना है। आप असली हकदार है इस ग्रेटिट्यूड के। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब। जब आप मैजिक मिरर, जब आप मिरर में जाकर खुद को स्माइल करते हैं, खुद को आई लव यू बोलते हैं, या आप बोलते हैं आज तुम जैसी हो मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ, तो पता है आपके अंदर से आपके अंदर अपनी जो आप कमियां देखते हो ना, कि आई एम नॉट गुड इनफ, ये काम मुझसे नहीं हो रहा, या मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिख सकती, मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं उसकी जैसी नहीं हो सकती, मैं कितना भी कोशिश कर लूं मेरी परिस्थिति वैसी नहीं बदल सकती, ये जो सारी डिससेटिस्फैक्टरी चीजें हैं ना, जो हमारी लाइफ में खूब असंतोष, फियर, दुख, पेन क्रिएट करती है ना, ये सारी हम हटा देंगे। हम जब दर्पण में जाके बोलेंगे ना, ये प्रैक्टिस अब हम अभी करने वाले हैं, सबको अपना कैमरा ऑन करना है, हम सबको मिरर के सामने जाना है और अपने आप से बात करनी है। नेक्स्ट अब पैराग्राफ में ये प्रैक्टिस हम तुरंत करने वाले हैं। तो क्या होता है जब हम मैजिक मिरर में खुद से बात करते हैं, खुद की आंखों में आंखें मिला के, कि भाई आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, और आप लगता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो जैसे मतलब जो है ना, हम जैसा है उसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं। तो क्या करते हैं, हमने पहले खुद को एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या होगा, हमारे अंदर से सारा डिससेटिस्फेक्शन निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। इस प्रैक्टिस के साथ डे बाय डे हम, हमारे मन में से असंतोष, मतलब अगर हम कोई काम में अच्छे भी नहीं है ना, पर अगर हम बोलते हैं आई एम गुड इनफ, तो क्या होता है, हमें वो शक्ति आ जाती है उस काम को अच्छा करने की। आई एम गुड इनफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर क्या करेंगे, हम उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। सेम
वो ही चीज अब जैसे हमने दूसरों के साथ करी है, दूसरों को अच्छा करने के लिए, दूसरी चीज को हम चाहते हैं फ्यूचर में भी जो चीज अच्छी हो जाए, जो ड्रीम हमारे सपने साकार हो जाए, उनको हमने पहले ही जी है। सेम अब हम इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ खुद को ग्रैटिट्यूड देना सीखेंगे। मिरर में जाकर खुद को सेल्फ लव करना, सेल्फ लव से खुद को हमें ओत-प्रोत करना है, खुद के अंदर जो इनर चाइल्ड है ना, उसे हमें प्यार करना है। कैसे हम उससे प्यार करेंगे और कैसे हमारी लाइफ बदलेगी, आगे और भी एग्जाम्पल से बता रहा है ऑथर। स्वयं हम खुद के लिए जो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना, इस प्रैक्टिस को करते करते भी हम खुद के लिए बहुत बार नेगेटिव हुए हैं। ऐसा मेरे पास बहुत लोगों का फीडबैक आया कि अभी क्या होगा, थोड़े दिन हम कर भी लेंगे, बाद में हमारी छूट गई तो, और अभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी बहुत हमारे साथ कुछ रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन पता नहीं उनको देख के हमारे सामने क्या हो जाता है, हम खुद के लिए इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे जो हमारे एफर्ट्स है ना उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम छोटे से एफर्ट जो हमारे द्वारा किए हैं और हमने देखना शुरू किया और उसके लिए हम थैंक यू बोलने लगे, तो क्या होगा, हम और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे ना डेफिनिटली। तो अब ऑथर बोल रही है कि स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान नुकसान करती हैं। खुद के लिए नेगेटिव बोलना, आप समझिए, आप उस नेगेटिविटी से निकल ही किसी भी तरह आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन मुझे नेगेटिव बनाती है व्हाटएवर, लेकिन वो क्यों बनाती है? क्योंकि आपके मन की स्थिति ही ऐसी है, परिस्थिति ऐसी नहीं है, आपके मन की स्थिति ऐसी है। आप मन से खुश नहीं तो आप किसी भी चीज़ में खुश नहीं रह सकते। डेफिनेट है, आपका मन सुंदर नहीं है तो आपको कोई चीज़ सुंदर नहीं लगेगी, है ना? ऐसा होता है ना, कभी हमारा मन अच्छा होता है तो हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कभी हमारा मन अच्छा नहीं होता तो हमें कोई 5 स्टार होटल में भी ले जाए ना, तो हमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्या है, हमारी मन की स्थिति ही ऐसी, और मन की स्थिति क्यों है? क्योंकि हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी है, हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, खुद के छोटे-छोटे एफर्ट्स को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, खुद एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो क्या होता है, हम और क्या करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं। से हम गंदे शब्द बोलते हैं कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं कितना भी कर लूँ मैं उसकी जैसी नहीं बन सकती, यार वो कितनी लकी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वो व्हाटएवर। क्या कर रहे हैं हम, ये सब बोल के खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जब हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, तो हम क्या हमारी मन की स्थिति कभी अच्छी नहीं कर सकते। और अगर कृतज्ञता क्या सिखाती है, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट, जो जैसा है उस परिस्थिति में आप कृतज्ञ बनिए, जो जैसा है उस इंसान के लिए आप कृतज्ञ बनिए। तो आप ये सब कैसे कर पाएंगे, जब आप खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें। फिर क्या है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगा। आप खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना, तो आप उस चीज में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कितना आगे बढ़ जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा, पर आप डेफिनेटली बहुत आगे पहुंच जाते हैं। आप चाहे जहाँ जाएँ, जहाँ चाहे जो करें, आप उन पता है जब आप खुद के लिए नेगेटिव होते हैं ना, तो आप कहीं भी चले जाएँगे। आप उन नेगेटिव फीलिंग्स को हर पल अपने साथ रखते हैं और वे भावना आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज़ को दूषित कर देती है। जब आप खुद के लिए नेगेटिव होते हैं ना, तो आप चाहे कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ। मान लो उस परिस्थिति में आप उस टाइम आपका मन अच्छा है, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आपके अंदर नेगेटिविटी है किसी चीज़ को लेके, तो पता है आप उस अच्छी परिस्थिति में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूँढ ही लेते हैं। आप लोगों ने फ़ील किया होगा। इस चैप्टर को थोड़ा इंटेंस समझेंगे, हम हर चीज़ को अपने ऊपर लेकर देखेंगे कि हाँ, वाक़ई में हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम नेगेटिव होते हैं या मान लो हम अच्छे मूड में भी होते हैं, लेकिन हमारे मन में तो नेगेटिविटी रहती ही है, क्योंकि हम हर जगह वो नेगेटिविटी कैरी करते हैं जो हम हमारे लिए सोचते हैं। तो क्या होता है, हम अच्छी परिस्थिति में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूँढ लेते हैं। हम पूरी शादी में एन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, खाना खा रहे हैं, लेकिन हम यार बाकी सब अच्छा था पर वहाँ पर वो पानी की व्यवस्था नहीं थी। बात तो पर हम नेगेटिविटी ढूँढ ही लेते हैं। क्यों ढूँढते हैं? क्योंकि हम नेगेटिविटी अपने साथ कैरी कर रहे हैं। खुद को हेट्रेट करके हम दुनिया में हेट्रेट ही लेके जा रहे हैं। खुद के लिए नेगेटिव बोल के हम नेगेटिविटी ही कैरी कर रहे हैं। तो ये चुंबक की तरह काम करती है। जब हम खुद के लिए नेगेटिव होते हैं, तो मतलब हम नेगेटिव वाइब्रेशंस में होते हैं। तो क्या होता है, हम जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करती है तो हम नेगेटिविटी को फटाफट देख लेते हैं। ठीक है ना? और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में आपको क्या होगा, बहुत आप कभी सैटिस्फाइड नहीं हो पाएँगे। जो आपके द्वारा कोई काम कर रहा है, आप उस किसी भी सिचुएशन में सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। बोलते हैं ना, ₹100 से सुखी नहीं हो सकता, वो 1000 से भी नहीं हो सकता, वो लाख से भी सुखी नहीं हो सकता।
तो कितना भी मिल जाए हमें कभी भी संतोष ही नहीं आएगा, हम हमेशा डिसअपॉइंट रहेंगे, क्योंकि हम हर जगह नेगेटिविटी लेके जाएंगे। संतोष और सुख सिर्फ हमारे अंदर है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन हमें वो संतोष, वो सुख नहीं दे सकती जो हम खुद से ले सकते हैं। हम सब जानते हैं, हम मतलब हम क्या है, हम बहुत ऐसा सब चीज अच्छी चल रही होती है तब भी हम नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। सब कुछ अच्छा होता है, हम बहुत खुश होते हैं तो भी हम किसी को क्रिटिसाइज करने से नहीं छोड़ते हैं, तो भी हम कंप्लेनिंग ढूंढ लेते हैं, तो भी हम मतलब अब कैसे ना कैसे हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुद के अंदर वो नेगेटिविटी कैरी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने खुद पे काम नहीं किया है। खुद को हमने मिरर में जो हमें दिखता है ना, उस पे हमने काम ही नहीं किया है, उसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, उससे हम कभी संतुष्ट ही नहीं हुए। हम कितना अच्छा कर लेंगे ना, खुद से संतुष्ट ही नहीं होते, हमको लगता है और करना। इसका मतलब ये नहीं हमें कोशिश करना छोड़ना है, हमें जो कर रहे हैं ना उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर अपन संतुष्ट हो जाए, यार जो करा बस अच्छा है, बस बहुत अच्छा है, बस जो करा, इसका मतलब ये नहीं है, आप इसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते कि यार मैं जो कर रही हूँ बस वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसमें एक थिन लाइन होती है, ये सोचने की मैं जो कर रहा हूँ वो बस जो कर रही हूँ जो अच्छा है, जो सोच रही हूँ वो और सेल्फ लव में बहुत डिफरेंस होता है। सेल्फ लव जब होता है ना, उसमें ये एक फीलिंग होती है कि जो काम कर रही हूँ, ये जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने आप से, तो आप क्या कर रहे हैं, उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। रेदर देन आप सेटिस्फाइड हो गए कि जो काम कर रहे हैं बस सेटिस्फाइड हूँ, बस मैं आपको कैसे अपने आप को एक्नॉलेज करना है, ये काम जो तू कर रही है बहुत अच्छा किया है, तो थैंक यू नेहा, थैंक यू। अब जैसे हमने थैंक यू बोला, हम ग्रेटिट्यूड की, तो हमारा इनर चाइल्ड क्या है, उस काम को और अच्छा करना चाहेगा। रेदर देन हम बोलती वाह यार, बस वो ईगो में कि भाई मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बस जो कर रहा है मैंने बहुत अच्छा किया, तो उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको इसमें एक बहुत थिन लाइन होती है जिसको हमें ध्यान रखना है। आपको उस ग्रोथ के लिए सेल्फ अप्रिशिएट करना है, ताकि आप उस ग्रोथ को कंसिस्टेंट रख सको। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भाई हो गया, भाई मैंने तो बहुत अच्छा कर दिया, तो फिर आप रुक ही जाओगे ना। आपको उस ग्रोथ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, उस ग्रोथ को अप्रिशिएट करना है, एक्नॉलेज करना है, तो क्या होगा, आप में वो ग्रोथ और बढ़ेगी, आप उसको और अट्रैक्ट करेंगे, वैसी परिस्थितियां, वैसे सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे, आप यूनिवर्स की क्यू में लग जाएंगे। आगे ऑथर बोल रही है, आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की क्या होगा, आप जब अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होते हैं तो क्या करते हैं, आप जीवन में समृद्धि को और आकर्षित करते हैं। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे और अधिक दिया जाएगा और अधिक समृद्धि होगी, और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाइए। सब लोग पहले कैमरास ऑन करेंगे। कौन कौन ये करना चाहता है, कौन कौन सेल्फ लव में यकीन रखता है? आप अभी जिस भी सिचुएशन में है ना, आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं खोलूं, इट्स ओके, कोई यहाँ पे जज नहीं करेगा आपको। जिस है या दूसरा काम कर रहे हैं तो उसे छोड़िए, 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करने आइए, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। तो आप जो भी कहीं पर भी हैं, आप अपने सामने आईने के सामने आ जाइए, अपने फोन को अपने साथ ले जा सकते हैं। अनु जी जैसे आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनु जी, मैं अनु जी को पिन करती हूँ। आप सब लोग देखिए, जो जो ये चाहते हैं ना, जो जो वाकई में सेल्फ लव करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है हम इस जगह, कहीं ऐसी जगह है जहाँ हम मिरर नहीं हमारे सामने, तो आप अपने फोन का फ्रंट मिरर सेल्फी वाला मोड भी ऑन कर सकते हैं। कुल मिला के अपना चेहरा देखना है आज आईने में। देखिए फटाफट किसके कैमरास ऑन होते हैं। ये वाली प्रैक्टिस हम सब साथ करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है, बहुत मजा आता है इस प्रैक्टिस में। मैं 2 मिनट और वेट करती हूँ बाकी सब लोग के कैमरास ऑन करने के। जो कैमरास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अपने फोन को सेल्फी मोड में रखकर भी बोल सकते हैं, बट कैमरास ऑन करिए, मतलब आईने के सामने नहीं जा रहे हो तो भी। ठीक है, 5-7 कैमरास ऑन हो गए हैं। अब क्या करना है हमको, इसी वक्त दर्पण के करीब जाइए, दर्पण में दिखने वाले इस व्यक्ति को देखें, उसकी आंख में आंख डालकर दिल से बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
आपने इनमें से अब जितनी भावना अभी तक भरी है ना, उससे भी ज्यादा डीप ग्रैटिट्यूड के साथ आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने वर्तमान स्वरूप के लिए, जैसा आप अभी दिख रहे हैं, जैसा आप अभी है, बस उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। आपने हर चीज, हर व्यक्ति के लिए जो किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। आप अभी मिरर में जाइए और आपने अभी तक जितना डीप ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस दूसरों के साथ किया है ना, दिल से जो धन्यवाद बोला है ना, आज आप मिरर के सामने जाकर अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से थैंक यू बोलने वाले हैं, और खुद को आई लव यू बोलने वाले हैं, और खुद को बोलिए कि आई लव यू द वे यू आर। जो भी खुद का नाम लेके बोलिए, नेहा आई लव यू, वट एवर। और खुद को थैंक यू बोलिए। आप जैसे हैं वैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। अपनी किसी भी तरह के लिए अपने कोई ऐसे बाल वाल कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। जैसा है वैसा आप उसको देखिए और आई लव यू बोल के थैंक यू बोलिए, जिस परिस्थिति में जैसे भी हैं आप। बस आपको आज दिल से अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना है, जैसा आपने अभी तक दूसरी प्रैक्टिसेस में किया है। तो लेट्स स्टार्ट। अनु जी, आंख खोल के आंख में आंख डाल के बोलो। आंख में आंख डाल के बोला। अब अंदर ही अंदर वो मेरी छवि मेरे को महसूस हो रही। मैं आईज क्लोज करके उसको देख रही हूँ कि मैं हंसती हुई कैसे, अंदर ही अंदर मुझे वो आ रहा है अब दिखना। बट ये वाली प्रैक्टिस जो आप प्रैक्टिस करते हो दैट्स गुड। जब आपके सामने आईना नहीं हो तब कर सकते हैं, लेकिन आईने में खुद को देख के प्यार करना कि ये शब्द बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। वो तो बोलने के बाद मेरे को छवि आंखों में आ गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब मेरे मन में बस गई मेरी, मतलब ऐसा लग रहा है। ओके ओके, आप देख पाए और बोल पाए ना। नहीं बोल रही हूँ तो वो अपने आप आंखें बंद करते तो भी मेरा चेहरा मुझे हंसता हुआ अच्छा लग रहा, मतलब अंदर ही अंदर। हाँ, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन अभी जो प्रैक्टिस करनी है वो मिरर में देख के ही करनी है, क्योंकि ये एक अलग तरह की प्रैक्टिस है। जो आप कर रहे हो वो दैट्स वेरी गुड प्रैक्टिस, वो और भी अच्छी है, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस भी बहुत अलग तरह से आपके लाइफ में, आप आंख में से आंख दिला के खुद से बात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप देखो, आप आंख में से आंख मिला के खुद से बात ही नहीं कर पाते हैं कितने लोग। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद मिला ही नहीं पा रही हूँ। तो ये अलग टाइप की सेल्फ लव वाली फीलिंग आती है। कितने लोग ना आंख में से आंख मिला के अपने आप को थैंक यू बोला, आई लव यू बोला? सब बोल पाए? और किसी किसी के पास कोई डिफरेंट शेयरिंग है, कुछ बताएगा कैसा फील हुआ? बताओ। हाँ शिखा, शेयर। सबसे पहले तो जब अपन खुद से बात करते हैं, खुद को देखते हैं मिरर में, तो सबसे पहले तो हंसी आती है। फिर दूसरा, मैं एक स्कूल की बात मेरी शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी टीचर थी इंग्लिश की। तो मेरे को इंग्लिश डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं सबके सामने खड़े होके नहीं बोल पा रही थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, शिखा तुम आज घर पे जाना और मिरर के सामने खड़े होके, तो अगर डिबेट अपने आप को देख के बोल पा रही है तो तू 17 जनों के सामने खड़े होके बोलती है। वो दिन था और आज थी, आज मतलब स्टेज फियर गायब हो गया। एग्जैक्टली, जब आप खुद को फेस करने लग जाते हैं ना, तो आप दुनिया को फेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, खुद को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। खुद को लव करने लग जाएंगे, सबको लव कर सकते हैं। तो कैसी लगी प्रैक्टिस? अच्छी थी ना? मजा आया सबको? ये प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करनी है। जब भी हम मिरर के सामने से क्रॉस हुए, सबसे पहले कोई तरह का कमेंट नहीं करना है कि बाल नहीं है या ये सही नहीं है, वो चाहती सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है खुद को। तो उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अब की बात हम जब भी हम मिरर में देखेंगे, अब हम ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसे हमें लाइफ का हिस्सा बनाना है, ठीक है? आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए आप कृतज्ञ बनकर दिन भर में जादुई दर्पण का अभ्यास जारी रखिए। और जब भी आप दर्पण में जाएं, अपनी ओर देखें। सुंदर किसे? सुंदरता यहाँ पर किसे है? दिल की सुंदरता, मन की सुंदरता, शरीर की, और ये सुंदरता भी है, ये नो डाउट।
बट आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का कमेंट नहीं करना है, जो आपको फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है उस पे भी नहीं करना है, किसी पे भी। आप जैसे हैं आप उठे और जाते ही आपने मिरर में देखा और थैंक यू बोल दिया। कल हमें पूरे दिन जितनी बार भी हम दर्पण में हम मैजिक मतलब उसके मिरर के सामने जाएंगे, उतनी बार हम अपने आप को ये शब्द बोलने वाले हैं कल। किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में मान लो आप नहीं हो, तो आप मन ही मन में भी बोल सकते हैं ये मिरर के सामने। मान लो आसपास कोई लोग हो, ऐसा लग रहा है कि भी नहीं बोल पा रहे, लेकिन जब भी आप मिरर के सामने जाते हैं, आप थैंक यू वर्ड आपको जरूर बोलना है। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो आप उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। यदि ऑथर क्या बोल रहा है, यदि भविष्य में किसी कारण से आप अगर अपने प्रति दयालु नहीं, आप अपने प्रति बहुत, हम क्या करते हैं, हम अपने प्रति बहुत हार्श हो जाते हैं। हमें पता है अपने को बहुत ज्यादा सेल्फ जजमेंट में आ जाते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम अपना। ऑथर क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कृतज्ञता की लिस्ट में से एक ऐसे व्यक्ति को हटा रहे हो जो सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है। आप एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से भी अधिक हकदार है। और अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप उसके साथ भी जान जाएंगे कि वाकई में मेरी ग्रेटिट्यूड का सबसे पहला हकदार मैं स्वयं हूँ। ये प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप दो चीज जान पाएंगे। एक तो बात ये कि आपको क्या लगेगा, जो ये मिरर में दिखने वाला है ना, वो वाकई में सबसे ज्यादा मेरी ग्रेटिट्यूड का हकदार है। और क्या होगा, जो नेगेटिव, जो सेल्फ क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं, उसके साथ आप क्या करेंगे, आप जो सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है ना, उसको आप अपने से दूर कर देंगे। बताइए फिर आप कृतज्ञता अट्रैक्ट कर पाएंगे लाइफ में? थोड़ी बहुत आप देख पाएंगे, लेकिन आप जो दिल से फील कर पाएंगे ना, धीरे धीरे धीरे, जो प्रैक्टिस आपको लग रहा है ना कि मैं यार ये प्रैक्टिस अभी कर रही हूँ और बाद में तो छूट ही जाएगी, आप अगर ये मैजिक मिरर की प्रैक्टिस चालू रखते हैं, कितनी इजी प्रैक्टिस है। क्या करना है, बस हमें जब भी दर्पण के सामने जाना है, सबसे पहले जाके थैंक यू बोलना है, आंख में आंख डाल के। फिर क्या होगा, आपको ग्रेटिट्यूड याद ही रहने वाला है ना हमेशा। तो अभी तक जिसको भी डाउट था ना कि यार ये बुक बंद हो जाएगी तो हम कैसे इस प्रैक्टिस में रहेंगे, आई थिंक अब सारे लोगों का डाउट सॉल्व हो गया होगा। हम इस प्रैक्टिस में रह सकते हैं। खुद को जब भी देखें हम थैंक यू बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर पता ही नहीं पड़ेगा, ग्रेजुअली इतनी सेल्फ लव, इतनी एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हम दूसरी परिस्थिति, दूसरे लोगों को भी जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। उस परिस्थिति में अपने आप अपना बेस्ट देने लग जाएंगे। तो क्या होगा, ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में मैजिकली चेंज कर ही देगा ना। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोग, सुखद परिस्थिति और जादुई परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। आप उन सब चीजों के चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल बात हो जाएगी आपके साथ, कितनी अच्छी लग रही है ना बात। और प्रैक्टिस कितना सिंपल है। क्या करना है, हमें दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है। जब हम दिल से खुद के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो सबसे ज्यादा सेल्फ हेट्रेड, क्रिटिसिज्म और डिससेटिस्फाइड रहते हैं ना, हम बिल्कुल असंतोषजनक व्यवहार रखते हैं खुद से। हम कितनी कोशिश कर ले, हम सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं और फिर हमको चाहिए वैसे रिजल्ट मिलते भी नहीं है उसकी वजह से। पर हम सोचते हैं कि वाह नेहा तूने बहुत अच्छी कोशिश करी, आज करिए थोड़ी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब क्या होगा, दूसरे दिन हमको वो परिस्थिति, वैसे रास्ते और मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस और मिलेगी, हम फिर उसमें अपना बेस्ट देंगे, फिर अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। धीरे धीरे हर परिस्थिति में अपना बेस्ट देने लग जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम खुद के अंदर जो इनर चाइल्ड है ना, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब हम खुद को थैंक यू बोलते हैं मिरर में जाके, हम उससे बात करना सीख गए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जहां पर भी जाएंगे उस पॉजिटिविटी के घेरे को अपने साथ ले जाएंगे। हमारा जो ऑरा होता है ना, उस ऑरा के अंदर एक व्हाइट लाइट होता है ना, जैसे वो बोलते हैं चुम्बक के ऑरा हो जाएगा। हम जहां जाएंगे वो उस पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे। जहां जाएंगे वहां लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे हमारी पॉजिटिविटी से।
आपको लगेगा आप जहां जाते हैं वहां सबके प्रिय बन जाते हैं। आपको लगेगा यार ये सारी परिस्थिति मैं कैसे इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, कोई भी सिचुएशन मुझे नहीं परेशान कर रही। ऐसा नहीं कि फिर आपको ऐसा है कि आपको बहुत बड़ा हॉलिडे मिले तो भी आप खुश हो। आप पता चले आप सिंपल गार्डन में वॉक करने जा रहे हैं, वहां पर भी आपको बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या होता है, लोगों को क्या लगता है यार मैं 7 स्टार होटल में मतलब हॉलिडे करूंगी, या मैं बीच पे जाऊंगी, या मैं 4-5 दिन हॉलिडे करने जाऊंगी ना, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। हम अपने आप को कैसे बांध देते हैं ना। लेकिन जब आप हर परिस्थिति में जब खुद से खुश रहने लग जाते हैं ना, तो पता है आप सिंपल बीच वॉक भी कर रहे हैं, सिंपल गार्डन में भी वॉक कर रहे हैं ना, और आप थैंक यू बोल रहे हैं खुद से। आप पता है इतने ज्यादा हर चीज आपको कोई परिस्थिति नहीं हिला सकेगी, इतने ज्यादा आप सेल्फ में स्ट्रांग हो जाएंगे आप। क्योंकि परिस्थितियां क्या है, सब अपनी मन की स्थिति है ना, अपनी मन की स्थिति ही अपने को सब चीज करवाती है। तो परिस्थितियां तो कभी कोई सिचुएशन के लिए जिम्मेदार होती ही नहीं है। हम खुद से प्यार करने लग गए, खुद के अंदर इनर चाइल्ड आ गए, तो क्या होगा, जो अंदर जो चाइल्ड बैठा होगा ना, उसको अपन बोलेंगे वाओ कितना मजा आ रहा है यार, आज का दिन तो बहुत मजा आ गया यार, अपने गार्डन में वॉक, वाओ कितनी फ्रेश एयर थी। हम खुद से, जब हम खुद से बात करते हैं, खुद की अच्छी चीज लगती है, पता है हम छोटी सी चीज में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो खुश रहने का सबसे महामंत्र है खुद से प्यार करो। जैसा है अभी, जिस सिचुएशन आप जैसा है अभी उससे प्यार करो। क्या होगा ग्रेजुअली, जब आप सोचते हैं कि मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया और उसका एफर्ट का थोड़ा सा रिजल्ट सिर्फ हो सकता है आसपास के लोग ना भी देख पा रहे हो, लेकिन दूसरे लोग खुद से थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मैंने कोशिश करी थी। आपको क्या करना है, आपको खुद को थैंक यू बोलना है, नेहा इस कोशिश के लिए थैंक यू, तूने कोशिश करी थी। तो अब इट्स ओके, सामने वाले, अब क्या करना है, हम सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड तो यूज कर ही रहे हैं ना, तो अब खुद के लिए पहले ग्रेटिट्यूड दीजिए, अब उस सिचुएशन में आप दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, फिर क्या होगा, मैजिकल चेंज आ ही जाएगा ना। लेकिन अब क्या करते हैं, हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं यार हो सकता है मुझसे गलती हो गई, नहीं यार ये काम मैं कर ही नहीं सकती, कितना भी हो जाए ये काम मेरे बस की नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इनफ। या फिर हम खुद से खुद ऐसा बोलते कि नहीं यार, और हम सिचुएशन से जोड़ लेते हैं, यार ये परिस्थिति होगी ना तभी मैं खुश रहूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी तभी मेरे को मजा आएगा। हम मजा तो तब आता है यार जब मैं वहां जाती, तो मजा तो तब आता है जब ऐसा। फिर क्या करते हैं हम, जो छोटे मोटे जीवन में आनंद है ना, हम उनको भी खत्म कर रहे हैं, जबकि हर दिन जीने के लिए है और खुद के साथ जीने के लिए है। आप इस दुनिया की सबसे सुंदर कृति है। आपको पता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया, मतलब वो सबसे सुंदर चीज, आप जब भी कांच में देखे ना, आप बोले कि सबसे सुंदर चीज तो यही है जो ईश्वर ने बनाई है, उसके लिए धन्यवाद। इससे बड़ी आप सोचिए मानव जीवन मिलना ही मुश्किल है, और आपको एक सुंदर जीवन, समझ वाला जीवन मिला है, तो हम उन सब के लिए कृतज्ञ होने के साथ साथ हमको लगना चाहिए कि इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है, हम सिर्फ क्या दूसरों से नफरत करके, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर हम उसको कैसे बर्बाद कर सकते हैं, कैसे उस चीजों को हम, जो आज का आनंद है उसे जी ही नहीं पा रहे हैं। क्यों हमें कोई परिस्थिति, मतलब ऐसा क्या ना, हमने हमारी चाबी है ना दूसरों के हाथ में दे दी कि भाई यार तू ताला खोलेगा तभी खुलेगी, तो क्या करा हमने, अब हमारे 5000 रीजन भी हो जाएंगे ना खुशियों के, जब तक दूसरा ताला नहीं खोलेगा जब तक हम खुश नहीं हो सकेंगे। तो क्या चाहते हैं आप, दूसरों के हाथ का रिमोट बनना चाहते हैं या खुद का रिमोट खुद बनना चाहते हैं? डेफिनेटली हम खुद का रिमोट खुद बनना चाहते हैं ना। तो इसीलिए हर परिस्थिति में खुश रहिए, किसी भी सिचुएशंस, किसी भी चीज में खुद को एक्सेप्ट करिए, खुद के द्वारा जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको एक्नॉलेज करिए, उसके लिए खुद को थैंक यू बोलिए। आप यकीन मानिए इन छोटी छोटी चीजों के लिए जब खुद को थैंक यू बोलते हैं तो आप में पता वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। जैसे आप खुद को बोलेंगे ना आई एम गुड इनफ, तूने बहुत अच्छा काम किया, तो जब बहुत बड़ी सिचुएशन भी आएगी ना, आप उसमें भी उसी उसी बोल सकते हैं पोटेंशियल के साथ काम कर पाएंगे, उसी तन्मयता के साथ काम कर पाएंगे जैसा आपने छोटी सी चीज के लिए किया था। तो फिर मैजिक तो निश्चित हो जाएगा ना आपकी लाइफ में। तो अब इस मैजिकल जर्नी का ये सबसे महामंत्र था जिसे मैं बोलती हूँ कि इससे बड़ा महामंत्र हमको ऑथर ने नहीं दिया अभी तक, इसलिए चैप्टर 27 नंबर पे आया है। 26 चैप्टर तक हमने ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करके हमारे दिल में ग्रेटिट्यूड फील करने की एक बोलता है ना, इस जर्नी को जैसे ना ग्रेटिट्यूड कैसे फील करना है उसका हमने खोज लिया। अब क्या होगा, अब खुद से प्यार करना, खुद के लिए ग्रेटिट्यूड करना हमारे लिए आसान हो गया है ना। तो अब ये महामंत्र एक तरह से हमारे हाथ में आ गया है,
अब इसको किस तरह से यूज करना है वो आप लोग, अब हमारे खुद के ही हाथ में है कि हम इसे कैसे किस तरह से यूज करें। जैसा है, जिस चीज में हम हैं, जैसी परिस्थिति हमारी है, जैसा हम दिखते हैं, गोरा काला, लंबे बाल, काले बाल, सफेद बाल आ गया, वॉट जैसे हम दिखते हैं, हम उसके लिए खुद को थैंक यू बोले, उसके लिए खुद को सेल्फ लव में देखें, खुद को प्यार करें, मतलब जैसे भी हैं हम। फिर आप देखिए सारी सिचुएशन मैजिकल हो जाती है, पूरी सृष्टि आपको अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं। इससे पहले किसी की कोई शेयरिंग है या किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बता सकता है, पूछ सकता है। मैं कह रही नेहा हाँ, कि जब तक ऐसा है ना कि जब तक हम अपने लिए खुद के लिए सेटिस्फाई नहीं है ना, कभी कोई दूसरा अपने लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब पहले खुद को खुद ही ग्रेटिट्यूड देंगे ना, जब दूसरा है। आज अपन खाना भी बनाते हैं ना, तो अगर सोचा नहीं हमने तो अच्छी नहीं बनाई, तो गारंटीड है दूसरे भी यही बोलेंगे। और अगर अपने मन को लगा नहीं हमने तो बहुत अच्छी बनाई, तो दूसरे भी, मुझे लगता है ऐसा कि दूसरे भी सेटिस्फाई होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा आपने कितनी बार देखा ही है ना अपने जीवन में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुझे, आपने सही ऑब्जर्व किया है। तो हमने ऐसा बहुत बार देखा, जब जिस चीज के लिए हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं ना, सामने वाले को अपन सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। बहुत ब्यूटीफुल शेयर किया। और कोई शेयर करना चाहेगा? Sit straight. अपनी हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई और अपनी थाइस पे रख लीजिए। अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते हुए इनहेल डीपली और साथ इस ब्रीथ को फील करिए, हवा को फील करिए जो आपके अंदर जा रही है। Inhale deeply, exhale slowly. Thank you, thank you, thank you. आज चलिए हम बहुत सुंदर इंसान से मिलते हैं, उस सुंदर रचना से जो ईश्वर ने अपनी सारी रचनाओं में से रची है। सबसे सुंदर रचना, ईश्वर की सबसे सुंदर कृति। जी हाँ, आप स्वयं इस ईश्वर की हजारों रचनाओं में से सबसे खूबसूरत रचना हो। इस प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है,
बहुत कुछ रचा है। उन सब रचनात्मक चीजों में से सबसे सुंदर, सबसे बहुमूल्य, इनफैक्ट अमूल्य रचना आप हो। आज पूरे मेडिटेशन में हम चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ इस म्यूजिक को फील करके पूरा प्यार की तरंगों में बहेंगे और इतने ब्यूटीफुल इंसान से मिलेंगे। आज तक इतना प्यार करने वाला इंसान, आज तक इतना अच्छा, इतना खूबसूरत इंसान हमें नहीं मिला। वो हमारे पास ही था, हमारे अंदर था, हमारे दिल में था। हम उसे देख ही नहीं पाए। अपने अंदर के सुंदर से, छोटे से, क्यूट से बच्चे को देखिए जिसे सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस की जरूरत है, सबसे ज्यादा प्रशंसा की जरूरत है। उस छोटे से नन्हे से बच्चे को बोल दो, आई लव यू द वे यू आर। तू जैसा है मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्रेव है। आई लव यू, तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। आई नो मैंने अभी तक तुझे बहुत इग्नोर किया। आई नो मैंने अपने आप को बहुत इग्नोर किया है, तुझसे प्यार ही नहीं किया कभी, तेरी और कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज मैं खुले दिल से बोलती हूँ, आई लव यू क्यूटी, आई लव यू ब्यूटीफुल, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। और वो मुझे मिला है, इस भगवान का सबसे बेस्ट क्रिएशन तू ही है। उसके साथ मस्त हो जाइए, उसके साथ बहुत प्रेम से पेश आइए। इट्स ओके, गलती कर दी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो इस गलती को सुधार लेते हैं, चलो इसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। इट्स ओके बच्चा, you have done your best. तूने हमेशा अपना अच्छा किया है, अभी तक अच्छा किया है, और अच्छा होता जाएगा। I love you for everything you have done so far. It's okay. जो परिस्थिति है वो तुझे थोड़ी कम अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, चलो इस परिस्थिति में भी मुस्कुरा लेते हैं। हमें तो खुश रहना है बस। हमारी खुशी से ये परिस्थिति भी बदल जाएगी। चलो खूब हंसते हैं मिलके। अपने इनर चाइल्ड से बिल्कुल जुड़ जाइए और ये सारी बातें आप अपने
अपने इनर चाइल्ड से कर रहे हैं, मैं आपसे और आप मुझसे नहीं कर रहे। हम ये सारी बातें अपने अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, उससे बातें कर रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। उसको अनुभव करिए, उस प्यार को, कैसे एक बच्चे से हम प्यार करते हैं। आप वो प्यार अनुभव करिए जो कभी आपने खुद के बच्चों से किया है। आज उस प्यार का सही हकदार आपके अंदर का बच्चा है। आज सारा प्यार उस अंदर के बच्चे को लुटा दीजिए। हर परिस्थिति में उसे हंसना सिखा दीजिए, हर गलती से सीखना सिखा दीजिए, उसे एक्सेप्ट करिए जैसा है वैसा। इट्स ओके। तो हर परिस्थिति में अपना बेस्ट करता है। थैंक यू फॉर दिस। अपना बेस्ट देता है। थैंक यू। आई लव यू फॉर दिस। कोई भी तरह की उससे नेगेटिविटी नहीं देनी है। उसे ये नहीं बोलना है यू आर नॉट गुड इनफ, तू नहीं कर सकता, या वो नहीं हो सकता, या आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज तो आप उसे प्यार ही प्यार करने वाले हैं। देखिए वो कितना खिलखिला रहा है अंदर से। जैसे बच्चों की हंसी की आवाज आती है ना, महसूस करिए, उस आवाज को फील करिए। इतनी खिलखिलाहट आपके दिल के अंदर हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर बच्चा। अपने हाथ अपने दिल पे रखिए और उसे दिल से धन्यवाद दीजिए उसके इस रूप के लिए, इस छवि के लिए। और जब कभी भी निराशा हो तो उसे क्या बोल के हम आशा में बदलेंगे। उसके साथ खेलेंगे, उसको बोलेंगे इट्स ओके, यू आर गुड इनफ। अपने आप से बोलो आई एम गुड इनफ, आई एम केपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्रेव, I can do everything. I can face every situation. सारी परिस्थितियां, सारी सिचुएशन मेरे मन के मुताबिक है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है। मैं पर्याप्त अच्छी हूँ, मैं पर्याप्त शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पर्याप्त मात्रा में स्ट्रॉन्ग पावरफुल हूँ। ये सारी परिस्थिति मुझे बेहतर बनाने के लिए हुई है। मुझे हर सिचुएशन से बहुत प्यार है। मैं प्रतिभाशाली और धनी आत्मा हूँ।
देखिए इन अफर्मेशन के साथ आपका दिल और आपका छोटा सा बच्चा और खिलखिला उठा है, वो नाच रहा है, लोटपोट होके हंस रहा है। उसका आत्मविश्वास एक अलग ही चरम सीमा पर है। उसमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है, हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हाँ यू आर गुड इनफ फॉर एवरीथिंग। हर परिस्थिति को अपने मन की स्थिति के अनुसार बदलने की ताकत मेरे पास है। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। चारों तरफ खुशी ही खुशी नजर आ रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। इस लंबी और गहरी सांस लेकर इस आनंद को संपूर्ण रूप से अपने हृदय में समा कर लीजिए। छोटे से बच्चे को प्यार की थपकियां देते रहिए। बहुत सुंदर बच्चा है वो आपका, और हर परिस्थिति में एकमात्र वो ही है जो आपके साथ रहने वाला है। सब कुछ बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, सिचुएशंस बदल जाती है, हर चीज बदल सकती है, लेकिन आपका बच्चा आपका साथ देने नहीं छोड़ सकता। आपका इनर चाइल्ड पैम्पर इट। उस पर जादू धूल का छिड़काव कर दीजिए, पूरा गोल्डन और पिंकिश कलर में बदल दीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे चारों तरफ खुशी ही खुशी अनुभव हो रही है। इतना आनंद भर गया है कि मैं बयां भी नहीं कर पा रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। सब लोग अपना अपना नाम लेंगे। आई लव यू नेहा, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, आई लव यू। बाहें फैलाकर आप यूनिवर्स को धन्यवाद दे दीजिए खुद से प्यार करना सिखाने के लिए, खुद को ग्रेटिट्यूड देना सिखाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑलवेज मुझे गाइड करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, चारों तरफ आनंद ही आनंद भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस आनंद को इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति को बांट दीजिए। हर एक व्यक्ति खुद से इतना ही प्यार करे, इतना ही खुशी में ओतप्रोत होए जैसा आप अभी खुद से कर रहे हैं। सब लोग खुश रहें, सबके चेहरे पर प्रसन्नता। तेरा मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ही रे। इस जगत के सब प्राणी मात्र का मंगल हो रे। अब विजुलाइज करें आपके चारों तरफ हैप्पी फेसेस है। हर चीज इतनी सुंदर है। इसी विजुलाइजेशन के साथ, इसी सुंदरता के साथ अपने कैमरास ऑन करिए। आज
आज ये सुंदरता इन चेहरों पर देखकर मैं अपनी ब्लेसिंग्स देखूंगी। Lots and lots of love and blessings to Shikha, to Sarleshi, to Jaya Bhavi, to Garima, to Gunjan ji, to Chandu di, to Sangeeta Bhavi, to Suman Bhavi, to Naval Prabha ji, to Jaya Bhavi, to Anu ji, to Abhishek. Thank you, thank you, thank you. हाथ मसल के अपने हाथों को आंखें पर रखिए। पलक झपकते अपनी आंखें खोले। बड़े सुंदर लग रहे हैं सब लोग। सबके चेहरे पर एक सुंदर सी हंसी है। कैसा फील हुआ जया भाभी? अनम्यूट करिए। बहुत अच्छा लगा। आपके चेहरे पे हम देख पा रहे हैं। सही है। कैसा फील हुआ सुमन भाभी, शेयर करेंगे आप? सब दीदियों ने सुना है तुमको। अच्छा, बड़ी दीदी ने, छोटी दीदी ने। ओके। चलो, सबको अच्छा फील हो रहा है। हाँ, गुड गुड ग्रेट। और हमने पियर आए हुए हैं, फिर भी तुम्हारा ये नहीं छोड़ा है। अच्छा है, अच्छा है। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था वैसे भी आज का, बहुत मैजिकल चैप्टर था। सारे चैप्टर का जो बोलते हैं ना सार इसी में ही था, इस चैप्टर में। दीदी बोल रही बहुत अच्छा लगा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ नेहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ थैंक गया यू। मुझे इतना सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। मैं कल के लिए एक बात बोलना चाह रही थी, कल फुल मून है। हाँ? तो अब हाँ सुमन भाभी आप म्यूट कर लीजिए एक बार, अब एक कोई चीज शेयर करनी थी। सुमन भाभी नेहा आपको। भाभी, हाँ दीदी को ज्वाइन कर देना। जब कभी चालू करो, नया कोई भी चालू करो तो उनको ज्वाइन कर लेना। हाँ हाँ, थैंक यू भाभी, थैंक यू। एक बार आप म्यूट कर लीजिए। कल के लिए बता देती हूँ, कल फुल मून है। तो हम हमारी प्रैक्टिस चाहे तो शाम को जो सूर्यास्त का टाइम होता है ना, उस टाइम कर सकते हैं। उस दिन उस टाइम फुल मून की एनर्जीज हाई रहती है। तो या तो हम हमारा ये जो सेशन है कल के लिए 5 to 6 शिफ्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कल रात को मैं ये नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरा मेडिटेशन है 6 to 11, 7 बजे से 6:30 बजे से मेरा 11 बजे तक मेरे खुद की मेडिटेशन सेशंस हैं। तो अगर हम चाहें तो इसे कल के लिए 5 से 6 शिफ्ट कर सकते हैं। आप सब लोग फटाफट अपने व्यूज दीजिए, और नहीं तो फिर इसको परसों करेंगे, इस क्लास को, जो लास्ट हमारी क्लास बची है, जो वाइंड अप क्लास जैसे बोलते हैं, पूरी एंड वाली जो क्लास है वो। लास्ट क्लास परसों कर दो, हम पर ब्यावर पहुंच जाएंगे। अच्छा, 6 तारीख को कर लेते हैं या तो, और कोई व्यू देंगे। सब लोग अग्री है 6 तारीख के लिए? ओके। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ ओके। 6 को कितनी बजे? 6 को फिर सेम टाइम पे 9 o'clock स्टार्ट करेंगे। 6 को कोई दिक्कत नहीं नहीं ठीक है, कल भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कल परसों भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मोस्टली 6 को ही रखते हैं अपन। कल के लिए एक दिन का गैप रहेगा, परसों अपन इस क्लास को पूरा वाइंड अप करेंगे, और नहीं क्या करने वाले हैं वो भी हम उस क्लास में अनाउंस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं पोस्ट कर दूंगी, कल के लिए कोई क्लास नहीं है, परसों रहेगी हमारी क्लास। थैंक यू आंटी, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। नहीं। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
संगीता भाभी आज आपने कुछ शेयर नहीं किया, संगीता पगारिया भाभी। चलिए, थैंक यू।